जगत जननी दुर्गा माँ को प्रणाम। सभी सत्संगियों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हम लोग सौभाग्य से गोपाल भट्ट की जीवनी का पर जो सत्संग प्रारंभ किए थे, नवरात्रि के दौरान नहीं हो पाया था, वो कल से शुरू हो गया है। ये बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और जो लोग अन्य गृहस्थ लोगों के लिए, सबके लिए समझिए कि सबसे पहले अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको करने के बाद ही सत्संग करना चाहिए, तभी जो है वो भगवान को स्वीकार है। साधारण साधकों के लिए, परम भक्तों के लिए तो खैर बात ही दूसरी है। तो कल की चर्चा जहाँ समाप्त हुई थी, गोपाल भट्ट के जीवन के पर सत्संग करते हुए, उसके आगे शुरू करने के पहले हम एक कुछ तथ्य जो है और इस सत्संग में सम्मिलित करना चाहते हैं। वृंदावन के एक पुंडरीक गोस्वामी जी हैं। वो वैष्णव भी हैं, संत भी हैं और आचार्य भी हैं। व्यासपीठ की भी शोभा बढ़ाते हैं, कथा भी करते हैं। वो किसी प्रसंग में, किसी सत्संग में या कथा में वो कह रहे थे कि औरंगजेब जब आया तो उसके बाद पूरे ब्रज का जो है नक्शा ही बदल गया। लोग जो हैं उनके जो भी भक्ति भाव था वो प्रकट रूप से कहीं नहीं था। लोग मन ही मन में अपना कर लेते थे, चोरी छिपे जो भी है। लेकिन उस तरह से उत्सव के रूप में जो कि ब्रज की महिमा में आता है, ब्रज की ही महिमा जो है इतनी अधिक है। किसी सत्संग से बढ़कर ब्रज में वास करना ही सबसे बड़ा सत्संग है। ब्रज की मिट्टी की ही महिमा अलग है। तो वो ब्रज सूना पड़ा हुआ था। तो उस ब्रज में गौरांग चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु अपने इस स्वरूप से वृंदावन में या ब्रज में केवल एक ही बार आए। और वो जब आए तो उन्होंने भजन कीर्तन द्वारा लोगों में भक्ति भाव जो अंदर थी उसको बाहर प्रकट करवाए। और लोग फिर जो है उत्सव के रूप में, आनंद के रूप में, भक्ति के रूप में जो है भगवान का भजन जो है शुरू किए। उन्होंने हर एक स्थल, ब्रज के हर एक स्थल का जो है महत्व बताया कि क्या महत्व है। और कुछ लोगों को, जिन लोगों को कोई शंका थी, उस शंका का समाधान किया। तो पुंडरीक महाराज ने ये चीज़ जो है बताई, तो मैं आवश्यक समझा कि ये गौरांग महाप्रभु और उनके परम प्रिय शिष्य गोपाल भट्ट की जब हम लोग जो है उनके जीवन पर सत्संग कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है। अब जो है, अभी तक हमने ये सुना था कल कि गोपाल भट्ट स्वप्न में ही पूरा जो है उनके बाल स्वरूप से लेके संन्यास धारण करने के पूर्व का पूरा जो है दृश्य उन्होंने स्वप्न में देखा। और जब जागृत हुए और गौरांग प्रभु से मिले तो उन साष्टांग होकर के प्रणाम किया। और जब सिर उठा के देखा तो गौरांग प्रभु की जगह जो है श्याम सुंदर मुरलीधर दिखाई पड़े। फिर साष्टांग किए, फिर जो है सर उठा के देखे तो वो गौरांग प्रभु जो है गौरांग प्रभु के रूप में दिखाई पड़े, चैतन्य। तो गोपाल भट्ट ने कहा, प्रभु मैं आपकी लीला से अभिभूत हूँ और थोड़ा थोड़ा जो है
आपकी कृपा से आपके स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ। तो गौरांग प्रभु ने कहा बालक भट्ट से कि गोपाल भट्ट से कि कोई भी हो गुरु हमेशा दयालु होता है। गुरु माता पिता हैं, गुरु जो है श्याम सुंदर भगवान कृष्ण है, राधा रानी है। गुरु जो है दयालु होता है और वो दया करेंगे ही। बस उनकी कृपा, उनकी दया पाना दुर्लभ नहीं है। कृपा को पचाना और बचाना ये दुर्लभ है। क्योंकि होता ये है कि कालांतर में शिष्य जो है वो कृपा, गुरु की कृपा से आगे बढ़ता रहता है साधना पथ पे। एक समय ऐसा आता है कि उसे लगता है कि वो भी साधना के अच्छे स्तर को प्राप्त हो गया है, वो भी किसी गुरु से कम नहीं है। जैसे ही ये भाव आता है उसके मन में, तो गुरु कृपा बिखर जाती है। तो वो गुरु कृपा जो है साक्षात राधा जी की हो, कृष्ण जी की हो, सदगुरु की किसी की भी हो सकती है। वो कृपा तभी मिलेगी, तभी तक मिलेगी जब तक हमारा जो विनम्रता, दीनता का बर्तन जो है सुरक्षित है, दीनता का भाव सुरक्षित है। तो वो जो है उस कृपा से हम कभी नहीं वंचित होंगे। ये जो है गौरांग प्रभु ने गोपाल भट्ट को बताया। क्या गोपाल भट्ट के बहाने वो ये संदेश जो है सभी साधकों, सभी साधारण साधकों को दिया। साधारण उच्च स्तर सभी को उन्होंने ये संदेश दिया और बहुत अच्छा है ये संदेश। क्योंकि हृदय की दीनता रहने पर ही भक्त रस की अनुभूति होगी। तो अच्छा, फिर अब जो है 4 महीने भी पूरे हो गए थे और गौरांग प्रभु के जाने का समय भी हो गया। तो बालक भट्ट ने कहा मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जो है यहीं अपने पिता के साथ रहो। तो वो किस तरह से क्या करूँ मैं, मेरे लिए क्या आदेश है? तो उन्होंने कहा कि जो कृपा तुम्हें मिली है उसको धारण करना। फिर उन्होंने कहा मैं तो हमेशा ही कुपात्र रहा हूँ, आप हमें पात्र बनाइए और आप ही हमें पात्र दीजिए। महाप्रभु ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है तुम्हारी पात्रता में। बस मेरा आदेश ये है कि जो जिस रस की अनुभूति तुमने किया है वो अभी अपने तक ही रहना। समय आने, जब तुम वृंदावन जाने का तुम्हारा समय आएगा, तुम इस रस द्वारा रसिकों को रस बांटोगे। वो जब समय आएगा तो अभी तुम यहीं अपने पिता के साथ। और चलने के पूर्व वेंकट भट्ट भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए गौरांग प्रभु के सामने। उन्होंने पूछा प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? तो गौरांग प्रभु ने कहा केवल 2 आदेश उन्होंने जो है वेंकट भट्ट को दिए। गोपाल भट्ट के पिताजी को 2 ही आदेश दिए। कहे कि ये जो गोपाल भट्ट है इसको तुम पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित करो। और दूसरा, ये गोपाल भट्ट मेरा है। 3 भाई, वेंकट भट्ट 3 भाई थे, उन तीनों के बीच में एक ही पुत्र था। तो गौरांग प्रभु कह रहे हैं कि ये गोपाल भट्ट मेरा है, इसकी तुम शादी मत करना, इसके हाथों बहुत बड़ा काम होना है।
ये अपने प्रेम से जो है भगवान को प्रकट करेगा, वृंदावन जाएगा, इतना जो है उन्होंने गोपाल वेंकट भट्ट को कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, इसकी शादी मत करना, समय आने पर ये वृंदावन जाएगा और वहाँ पर जो है बेणी राधा रमण को प्रकट करेगा। और एक सवाल और उठता है कि एक चर्चा कि सशरीर जो है गौरांग महाप्रभु ब्रज क्षेत्र में एक ही बार गए, लेकिन अपने भक्तों, अपने इन्हीं गोस्वामियों से कहा कि मैं आऊँगा। तो आचार्यों का कथन ये है कि उनका संकेत ये था कि मैं गौरांग के रूप में नहीं, मैं राधा रमण के रूप में आऊँगा, और इसीलिए वहाँ जो है जय गौर बोला जाता है राधा रमण मंदिर में, क्योंकि गौरांग प्रभु का ही वो रूप हैं और गौरांग प्रभु खुद ही श्री कृष्ण के प्रेम रूप थे। और गौरांग प्रभु जो है गोपाल भट्ट के प्रार्थना, प्रेम और याचना भक्ति से प्रसन्न होकर के वहाँ प्रकट हुए। तो वो जो है गोस्वामियों का बहुत पवित्र स्थान और जागृत और साक्षात स्वयंभू कहा जा सकता है, स्वयंभू जो है स्वरूप है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय।